नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। चुनाव आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन SIR के तीसरे चरण की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। इस महाअभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी BLO मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे सीधा संपर्क करेंगे। चुनाव आयोग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इसके दायरे में आ जाएगा। SIR के तीसरे चरण का शेड्यूल जनगणना के तहत चल रही हाउस लिस्टिंग के साथ साथ काम करने वाली कॉमन फील्ड मशीनरी को ध्यान में रखकर तय किया गया है। SIR के तीसरे चरण के दौरान 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी 36.73 करोड़ वोटरों के घर घर जाकर संपर्क करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री की अपील पर एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का फैसला लिया गया। प्राइवेट कंपनियों को भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा। CM के काफिले में अब सिर्फ 4 गाड़ियां हैं। हर सोमवार को अधिकारी और कर्मचारी जितना संभव होगा मेट्रो का उपयोग करेंगे। कार्यालय का समय बदल गया है। दिल्ली सरकार के कार्यालय का समय अब 10:30 से शाम 7 बजे तक रहेगा। दिल्ली नगर निगम के सभी कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक अधिकारी ने दैनिक अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में बताया कि नागरिकों को वर्तमान स्थिति में ऊर्जा संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने लोगों से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की घबराहट में खरीदारी से बचने की सलाह दी। अधिकारी ने अफवाहों से बचने और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की भी अपील की। बिहार के पटना सहित 6 जिलों में गुरुवार शाम सिविल डिफेंस ने 15 मिनट का ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल आयोजित किया। इसका उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में प्रशासन और आम जनता की तैयारियों का आकलन करना था। पटना नगर निगम, दानापुर निजामत, खगोल और फुलवारी शरीफ समेत 100 से अधिक स्थानों पर शाम 6:58 बजे सायरन बजाया गया। करीब 2 मिनट तक लगातार सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। इसके बाद ठीक 7 बजे ब्लैकआउट शुरू हुआ, जो 7:15 बजे तक चला, जिससे सड़क पर दौड़ती गाड़ियां रुक गईं, दुकानों की लाइट बंद हो गई, अंधेरा छा गया और लोग जहां थे वहीं ठहर गए। बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता हाई कोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पेश होने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनकी वकालत से जुड़े सभी रिकॉर्ड मांगे हैं। BCI ने कहा कि ममता बनर्जी 2011 से 2026 तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं और ऐसे में यह तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि इस दौरान उनकी वकालत की स्थिति क्या थी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को 16 मई तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके साथ ही पूरे मामले से जुड़े मूल दस्तावेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है। राजस्थान पहुंची टीम ने नीट 2026 UG पेपर लीक मामले में छापेमारी तेज कर दी गई है। सभी 5 आरोपियों से CBI की टीम पूछताछ कर रही है। आरोपियों के घरों व फार्म हाउस पर छापेमारी कर परिवार के लोगों से पूछताछ की है। जांच में पेपर लीक नेटवर्क के राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैले होने के संकेत मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस प्रशासन ने साइबर अपराधों में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। साइबर फ्रॉड से जुड़ी 0 FIR समय पर दर्ज नहीं करने पर राजधानी के आधा दर्जन थाना प्रभारियों पर अर्थदंड लगाया गया है। सख्ती पर पिछले 24 घंटे में 19 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी के 5 मामले दर्ज हुए। अब पहले FIR
बाद में जांच की नीति लागू की गई है। इंदौर में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच शहर की बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़े कदम उठाए हैं। 70 जगहों पर कूलर लगाए गए हैं। ट्रांसफार्मरों को पंखों और पानी से ठंडा किया जा रहा है। इसके अलावा कई जगह पंखों से भी ट्रांसफार्मरों को ठंडा किया जा रहा है। वहीं अर्थिंग के तारों को भी ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा है। कई बार बिजली की डिमांड बढ़ने पर ग्रिड पर लोड आता है और फॉल्ट होने और जम्पर खराब होने की स्थिति बन जाती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुधवार की रात आई आंधी में भमोरा थाना क्षेत्र के बबियाना गांव में 50 वर्षीय नन्हे हवा में उड़ते हुए लगभग 50 फीट ऊंचाई तक चले गए। ऐसा ही एक मामला ओरछी क्षेत्र के गांव खेड़ादास से सामने आया है। यहां घर का जाल ढकने चढ़े दंपति और उनका बेटा बवंडर की चपेट में आकर काफी दूर जाकर गिरे। इसमें मां बेटा को काफी चोटें आई हैं। इन दोनों को चंदौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई पेड़ टूटकर गिरने से मार्ग अवरुद्ध हुए। बिजली के खंभे टूटने से सप्लाई न मिलने के कारण कई जगह पेयजल संकट हो गया। क्षेत्र में आंधी ने भारी नुकसान किया। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और अमेरिका के न्यूज़ चैनल CNN की रिपोर्ट के अनुसार चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग गुरुवार सुबह बीजिंग में दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत से पहले शी ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर ट्रंप के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करेंगे। ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा पर हैं। पिछले 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा है। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों तथा विश्व शांति और विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचारों का गहन आदान प्रदान करेंगे। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।